जसप्रीत बुमराह के लिए क्या आईपीएल जरूरी है? जसप्रीत बुमराह जब पिक करना होता है इंडिया या मुंबई इंडियंस, तो क्या वो मुंबई इंडियंस पिक करते हैं? जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस को लेकर जब हमने देखा कि टेस्ट मैच की पहली पारी में उनका फाइफर आता है तो पूरी दुनिया ने बोला यार कि वाह जसप्रीत बुमराह। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है और आपको पता चलता है कि बुमराह जो है दूसरा टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं, वर्कलोड का इशू है, बुमराह को बैक रिलेटेड एक इंजरी है जो लगातार उनको तंग करते आई है उनके करियर में, तो तब सबने बुमराह से सवाल पूछना शुरू कर दिए। तरह तरह की बातें बुमराह के लिए लिखी गई, अलग अलग तरीके से उनको निशाने पर रखा गया। तो वो ये सब एक तरीके से जस्टिफाई करता दिखा कि बुमराह ने जब वो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने थे तो एक स्टोरी डाली थी, तो ये आपको लग गया कि भाई बुमराह उस वक्त बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि जब सपोर्ट करने की बारी आती है तब आप आसपास भी नहीं होते, लेकिन जब सेलिब्रेट करने की बारी होती है तो सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और कहते हैं कि बुमराह हमारे हैं, बुमराह हमारे हैं। लेकिन बुमराह क्या वाकई में आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, मुंबई इंडियंस को प्रेफरेंस देते हैं? क्या उनका वर्कलोड जो है सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है? वो इस स्थिति में क्यों आए हैं? और क्या आप ये चाहते हैं कि बुमराह का जो है लाल बॉल का करियर वही खत्म हो जाए? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि लगातार बुमराह खेलते रहे, तो वहां आप उसी जगह पर बुमराह को धकेल रहे हो। तो पूरी केस स्टडी पूरा आपको बताएंगे, एक एक चीज क्या कुछ रही है। लेकिन सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर अलग अलग सवाल बुमराह पर उठाए जा रहे हैं उन पर अगर नजर डालें तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब यूजर नेम हमने हटा दिए क्योंकि हमें तो ठीक नहीं लगा कि इस तरीके से नाम उनके सामने रखे जाएं, बट ये आप ट्वीट देखिए। अब इन ट्वीट्स पर बहुत एंगेजमेंट भी है, बहुत रिएक्शंस भी हैं। यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई बुमराह की परफॉर्मेंसेज, बुमराह से बहुत प्यार भी है, बहुत जबरदस्त किया है। लेकिन आप जब आईपीएल को चुनते हो और आपको पता रहता है कि आप इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाते हो, तो वो एक सवाल पैदा करता है। साथ ही साथ आप दुनिया में बेहतरीन गेंदबाज हो, लेकिन फ्रेंचाइजी को आप जो है कंट्री से ऊपर पिक करो, ये ठीक नहीं है। ये एक ट्वीट था। अगर आगे बढ़े अगला ट्वीट, तो ये आप देखिए यहां पर साफ तौर पर ये कहा गया कि बुमराह ने कंडीशंस अंबानी के सामने तो नहीं रखी कि वो कुछ मैचेस मिस करेंगे और वो सिर्फ 8 मैचेस खेलेंगे आईपीएल के। उन्होंने वहां पर पूरी कमिटमेंट दिखाई, लेकिन इंडिया के लिए वो बैक टू बैक मैचेस नहीं खेल सकते, जबकि आपके पास अच्छा खासा गैप है। मिचेल स्टार्क की भी यहां पर तारीफ आ गई कि भाई स्टार्क ने तो आईपीएल छोड़ दिया और जब उनके पीक ईयर्स थे उस दौरान नहीं खेल रहे थे और अच्छा खासा वो पैसा बना सकते थे। फिर और आगे जाते हैं, और भी यूजर्स हैं जिन्होंने अलग अलग रिएक्शंस दिए अपने। तो यहां पर फिर से बुमराह पर सवाल कि भाई, और ये ऐसे कुछ पेजेस हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो यहां पर ये कहा गया कि बुमराह ने सिर्फ 1.5 इंटरनेशनल मैचेस खेले इंडिया के लिए और अगेन ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है अगले टेस्ट मैच से रेस्ट चाहिए। अब आते हैं बुमराह की कहानी, जो हमने बोला कि लगातार तंग रहे हैं। तो कोई वजह ही नहीं होगी जब फरवरी 2024 इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बुमराह सिंगल हैंडेडली घर पर भी भारत का बॉलिंग अटैक लीड कर रहे थे, भारत को जितवा रहे थे। वाइजैक टेस्ट जितवाया था, उसके बाद वो बने थे नंबर 1 गेंदबाज। ऐसे में लोग शुक्रिया अदा करते हैं अपनी क्रिकेट बोर्ड का कह लें, टीममेट्स का कह लें, फैंस का कह लें। लेकिन बुमराह ने जो स्टोरी लगाई थी वो एक बारी आपको दिखाते हैं। तो बुमराह ने स्टोरी लगाकर ये बताया कि भाई फैंस किस तरीके से, या फिर फैंस कह लें, एक्सपर्ट्स कह लें, तो ये था कि सपोर्ट वर्सेस द कांग्रेचुलेशंस, कि बधाई देने के लिए तो सब आगे, जैसे फाइफर लिया तो सब क्लेम करने आगे बुमराह हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे लिए खेलते। लेकिन सपोर्ट जब जरूरत है एक खिलाड़ी को, एक एथलीट को, तो तब आपका सपोर्ट क्या है? वो खाली कुर्सियां वो आपको बताते हैं। तब आप सिर्फ सवाल उठाते हो और प्लेयर की कमिटमेंट पर, और बुमराह जैसे प्लेयर की जो शायद टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हुए वहां पर भी अपना करियर छोटा कर रहे हैं, जो बुमराह खेल रहे हैं भी। अब आप लोग सवाल उठा सकते हो तो भाई क्यों ही खेल रहे हो? वो शायद इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो लाल बॉल की क्रिकेट को इतना जो है इंपॉर्टेंस देते हैं और इतना प्यार करते हैं, जैसे कि विराट कोहली करते थे। यही वजह रही है कि शायद बुमराह ने अर्शदीप से बात करते हुए उनसे कहा था कि जब लाल बॉल की क्रिकेट खेलोगे तो लेगेसी तब बनती है। और अभी भी बुमराह चाहते हैं कि जितनी हो सके पॉसिबल वो लाल बॉल की क्रिकेट खेलें। अब कुछ आंकड़ों पर चलते हैं जहां पर सारी चीजें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आईपीएल पर सवाल उठ रहे हैं, तो बुमराह ने आईपीएल में इस सीजन किया क्या था, जो मैचेस उन्होंने खेले उसमें उनका वर्कलोड किस तरीके से रहा था। तो आप देख सकते हैं 47.2 ओवर्स ये बुमराह ने करे, और ये अलग अलग मैचेस में हुए। जरूर आईपीएल बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिमांडिंग होता है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर आपको ट्रेवल भी करना है, आपको मैचेस भी खेलने, रेस्ट रिकवरी बहुत मुश्किल होता है। बुमराह शुरुआत में नहीं खेले, बाद में सारे गेम्स खेले और एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो यहां पर उनके होते हैं ओवर 47.2। अब देखते हैं कि लीड्स टेस्ट में बुमराह ने क्या किया। लीड्स टेस्ट की परफॉर्मेंस में अगर आएंगे तो आप उनके पूरे ओवर्स अगर दोनों मिलाकर देखें तो आपको तकरीबन 44 ओवर्स दिखते हैं। तो ये वर्कलोड अगर आप आईपीएल से कंपेयर कर रहे हो तो इतनी लंबी आईपीएल में जितने ओवर्स उन्होंने डाले वो 5 दिनों के अंदर डाल दिए, और इंटेंसिटी भी। और पहली इनिंग्स में 5 लिया था, दूसरी में इंग्लैंड ने उनको कॉशियसली खेला तो विकेट उनको नहीं मिली। और साथ ही साथ
आपको बुमराह की फिजिकल स्टेट इस तरीके से समझनी चाहिए कि जहां पर फाइनल डे पर टेस्ट मैच लाइन पर है, बुमराह आपकी बेस्ट बैट है, ओवरकास्ट भी कंडीशंस हैं, तो बुमराह सिर्फ 4 ओवर्स का स्पेल डाल रहे हैं और उसके बाद सिर्फ 3 ओवर्स का स्पेल डाल रहे हैं। दैट मीन्स मेडिकली उनको यह सजेस्ट किया गया है कि अगर आप ज्यादा पुश करोगे अपनी बॉडी को तो एक ऐसी इंजरी होगी जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि उसके बाद फिर आपका करियर जो है वो खत्म हो सकता है। आगे बढ़े इन्हीं आंकड़ों पर। ये तो खैर हमने लीड्स टेस्ट के आपको बता दें किस तरीके से। अब ये है कि भाई जनवरी 1 2024 अगर आप फास्ट बॉलर्स देखें तो बुमराह ने सबसे ज्यादा जो है ओवर्स डाले हैं वहां पर। बाकी गेंदबाजों में अगर आप देखें तो भारत के मोहम्मद सिराज फीचर करते हैं 355.3 और विकेट्स में फासला देखिए। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आप हर बार जो है जब भी विकेट चाहिए तो बुमराह के पास जाना होता है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ये भी मतलब बड़ी बड़ी सीरीज खेलते हैं, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले हैं। और इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े, ये तो खैर होगी कि ये साफ बताता कि बुमराह का वर्कलोड किस तरीके से है, लेकिन अगर आप देखें कि उनका पूरा जो गेंदबाजी का परफॉर्मेंस है क्या वो इंपैक्ट हुआ है? नहीं। वहां पर वो बेस्ट बॉलर बनकर उभरे हैं। विकेट्स आप देख लीजिए, इवन आप एवरेज देख लीजिए, 5 विकेट हॉल्स देख लीजिए, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस बुमराह ने दी है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई थी? ये जो आज जिस स्टेज पर बुमराह खड़े हैं उसकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं बीजीटी पर, और वहां पर भी जाएंगे, उनके आंकड़ों को भी आपको दिखाएंगे और बीजीटी में किस तरीके से बुमराह का जो वर्कलोड रहा, जो प्रॉब्लम रही। तो बुमराह ने वहां पर कराए 151.2 ओवर्स और बाकी गेंदबाजों ने जो ओवर्स डाले, लेकिन विकेट्स आप देखिए कि लगभग बुमराह उतनी विकेट्स लेंगे। तो वहां पर ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी और सिडनी में जाकर फिर उनको स्कैन्स के लिए जाना पड़ा और उस टाइम लगा था कि हल्का बहुत जो है हो सकता है स्पैजम्स हो, लेकिन फिर पता चला कि यार वही इंजरी रिलेटेड इश्यू उनको फिर से आ चुका है। और उस दौरान ही हमने देखा था कि वर्कलोड को लेकर बहुत बात है, क्योंकि लगातार आप बुमराह के पास जा रहे थे। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हुआ, जो उनकी इंजरी जिस तरीके से रही, वहां पर उसके बाद जो सवाल उठा और वो ये था कि क्या ये द एंड है। शेन बॉन्ड जिन्होंने अपने करियर में बैक रिलेटेड इश्यूज झेले, उन्होंने क्या बयान दिया था? तो उन्होंने पूरा बताया कि मैं तो अगर हूं तो मैं बुमराह को कभी 2 टेस्ट मैच से ज्यादा लगातार ना खिलाऊं। यहां पर ठीक है, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि 2 खेल लेते बैक टू बैक। अब अगर रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट आ जाता तो फिर लोग बोलते कि 3 खेल लो बैक टू बैक। लेकिन शेन बॉन्ड ने यही समझाया कि अगर आप उनको ज्यादा रश करवाओगे, ज्यादा खिलवाओगे, तो वहां पर बुमराह का करियर भी खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि सेम जगह पर फिर से एक क्या सर्जरी आप कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप बुमराह को, जो आप बोल रहे हो कि नहीं बुमराह खेलते रहें, जो मर्जी हो जाए, इंडिया को जितवाना है, तो वहां पर वो खेलते रहें, तो वो भी खेलना चाहते हैं, वो भी इंडिया को जितवाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी बॉडी अभी उनका साथ नहीं दे रही। और अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो देन आप बुमराह को सिर्फ लाल बॉल से नहीं बल्कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से भी खो सकते हो। जैसे बाद में शेन बॉन्ड भी सिलेक्टिव बाद में मैचेस खेलते थे और धीरे धीरे फिर उनको एक कॉल लेनी पड़ी, क्योंकि शेन बॉन्ड भी इसी तरीके के इश्यूज से जो है जूझ रहे थे। तो ये पूरी की पूरी केस स्टडी आई होप आपको समझ आएगी बात। और जो अननेसेसरी बुमराह को टारगेट किया जा रहा है, बुमराह को ट्रोल किया जा रहा है, जो कोई नई बात नहीं है, पहले भी किया गया था। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें लिखी गई थी जो शायद बोलते हुए भी हमें शर्म आ रही है जब आप बुमराह के लिए उस तरीके के शब्द और जो है चीजें इस्तेमाल करते। तो ये पूरा आपके लिए हमने केस स्टडी रखा कि क्या है, रियलिटी क्या है, किस तरीके से चीजें हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस तरफ हैं। क्या आप भी मानते हैं कि बुमराह आईपीएल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट मुंबई इंडियंस को पिक करते हैं इंडिया के ऊपर, या फिर आप ये मानते हैं कि बुमराह ये पता होते हुए भी कि उनका करियर खत्म हो सकता है, वो अभी भी लाल बॉल क्रिकेट में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जितना हो सके उनसे वो उतना टीम इंडिया को देना चाहते हैं। क्योंकि अब ये तो कोई नहीं बोल रहा कि यार कि बाकी का गेंदबाजी ग्रुप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, बॉलर्स के साथ साथ बॉलिंग कोच की क्या यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, या किस तरीके से आप अपने गेंदबाज तैयार कर रहे हो, लेकिन सब सवाल उठा रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह पर। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़े, वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और नाइबर्स पर कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, वो आप भेज सकते हैं, उसको हम अपने शोज में भी लेंगे। नाइबर्स पर जाकर गेम चेंजर्स की प्रोफाइल में जुड़ें आप, गेम चेंजर्स का सर्कल है और चैनल है, वहां पर सर्कल पर जो भी हम पोस्ट करते हैं वहां पर आप लोग कमेंट अपना दे सकते हैं, अपनी राय, फीडबैक, कोई सवाल वो हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।